विवेक होना चाहिए था, जो है ही नहीं। जब व्यक्ति के जीवन में विवेक नहीं होगा ना, तो वो लड़ेगा, झगड़ेगा, अभिमान करेगा, द्वंद्व करेगा, दूसरों को अपशब्द कहेगा, दूसरों से लड़ाई झगड़ा करेगा, निंदा चुगली करेगा, पाप करेगा। और जब विवेक होगा तो इन सब से वो बच जाएगा। तो तिलिया वालों, एक बात बताओ, ये विवेक मिलेगा कहाँ? बांका में कोई ऐसी दुकान है क्या जहाँ ये विवेक मिलता हो? कहिए, अगर हो तो 2-4 कुंटल हम लोग खरीद कर ले आए। कहीं नहीं मिलने वाला। मिलेगा कहाँ? बोले इसी कथा पांडाल में मिलेगा। और अगर आप सब यहाँ आए हैं ना, तो ये मत समझना अपने से आए हैं। कल पूज्य दीदी जी कह रही थी ना कि विधान सभा में वो बैठता है जिनको जनता चुनती है। विधान सभा में वो बैठता है जिसको जनता चुनती है, और कथा में आके वो बैठ जाता है जिसको हमारे हनुमान जी महाराज चुन लेते हैं। आप सबको हमारे भगवान ने चुना है। इस भूमि पर अगर कथा हो रही है ना, तो ये भी आप समझ लेना कि इस भूमि को भी भगवान ने ही चुना है। इस भूमि को भी मेरे प्रभु ने ही चुना है। क्यों? कहाँ कथा होनी है और कहाँ नहीं होनी है, इस बात का लेखा जोखा मेरे महादेव के पास होता है। मेरे बाबा जानते हैं कथा कहाँ कहाँ होनी है, महादेव जानते हैं। क्यों? एक बार शंकर जी और पार्वती माँ दोनों जा रहे थे। जाते जाते महादेव रुके और रुक करके प्रणाम किया। माँ ने पूछा कि बाबा, इस भूमि को आप क्यों प्रणाम कर रहे हैं? शंकर जी ने कहा, देवी, ये वो भूमि है जिस भूमि पर आज से 5000 वर्ष पूर्व मेरे भगवान की कथा हुई थी, इसलिए इस भूमि को मैं प्रणाम कर रहा। माँ ने भी प्रणाम किया। अद्भुत अद्भुत बाबा, बहुत अद्भुत। आगे बढ़े, फिर बाबा रुक गए। फिर बाबा रुक करके दंडवत प्रणाम करने लगे। माँ ने कहा, बाबा, वहां तो कथा हुई थी इसलिए आपने प्रणाम किया, पर यहाँ क्यों प्रणाम कर रहे? शंकर जी ने कहा, देवी, आज से 5000 वर्ष बाद इसी भूमि पर मेरे प्रभु की कथा होनी है, इसलिए इस भूमि को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। 5000 वर्ष बाद कथा होगी, इसलिए इस भूमि को मैं प्रणाम करता हूँ। ये कथा कहना चाहती है, कथा कहाँ होनी है ये मेरे महादेव पहले ही निश्चित कर चुके होते हैं। इस भूमि का भाग्य जो इस भूमि पर कथा हो रही है, इस गांव का सौभाग्य, साधुवाद में उन भक्तों को जिनके हृदय में ऐसा भाव जगा कि मैं कथा का आयोजन करूं। ऐसे ग्रामवासी साधुवाद के पात्र हैं जिनके मन में ऐसा भाव जगा भगवान के प्रति। अच्छा सोचो आप, अगर ये कथा नहीं होती तो आप लोग ये जो कथा बैठ के सुन रहे हैं, ये कथा का आनंद आप लोगों को मिलता? अरे हाँ या ना? अभी तो पहला दूसरा दिन है ना। गंगा में अगर आप किनारे ही खड़े रहोगे तो आनंद नहीं आएगा। जैसे जैसे आप भीतर प्रवेश करते जाओगे, गंगा स्नान का आनंद आता चला जाएगा। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ेगी ना, आप लोगों को भी आनंद आता चला जाएगा। मैं केवल इतना पूछूं आपसे, अगर ये कथा नहीं होती तो आप लोग क्या कर रहे होते? क्या कर रहे होते? भाई लोग बैठकर बंगाल चुनाव की चर्चा कर रहे होते, और माताएं अपनी जिंदगी में व्यस्त होती, फलाने की बहुरिया ऐसी, ढिमका की बहुरिया ऐसी, वो ऐसी, फलाने वैसी। यही सब कर रहे होते ना। निंदा चुगली, इधर उधर, राजनीति, संसार की चर्चा। पर ये कथा हो गई तो क्या सौभाग्य मिला? बोले इतने सारे लोग बैठ करके आज मेरे भगवान की कथा का आनंद ले रहे हैं, भगवत चर्चा कर रहे हैं।
और मेरे भाई बहन ध्यान देना, कहीं न कहीं इतने लोग जब एक साथ मिलकर कहेंगे हर हर महादेव, शंकर जी भी खलबला जाएंगे, अरे भाई क्या हो गया, तिलिया वाले इतना जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं, सब ठीक तो है, क्या हो गया भाई। नंदी कहेंगे शिव महापुराण की कथा हो रही है, शंकर जी कहेंगे तो रुके क्यों, चलो तिलिया में ही चलते, वहीं बैठते हैं 7 दिन। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। अकेला आदमी डीएम के पास जाकर आवाज लगाए तो डीएम साहब बैठे रह जाएंगे, पर पूरा गांव ही डीएम साहब के पास जाकर अगर बुलाने लग जाए, हंगामा करने लग जाए, चिल्लाने लग जाए, तो डीएम साहब निकल के बाहर आ जाएंगे, क्या हो गया भाई, क्यों चिल्ला रहे हो तुम लोग। ऐसे ही पूजा पाठ तो आप रोज ही करते हैं, लेकिन जब इतने सारे लोग मिलकर एक साथ मेरे प्रभु को पुकारेंगे तो प्रभु भी कहेंगे कि क्या हो गया जो इतने भक्त मुझे एक साथ मिलकर पुकार रहे हैं, पूरा गांव ही मुझे पुकार रहा है, और भगवान की कृपा हो जाएगी। तो अद्भुत ये संयोग और सौभाग्य आप सभी का जो इस कथा पंडाल में आप सभी आकर के बैठे हैं सज्जनों, अपने से नहीं आए हैं, मेरे भोले बाबा ने आप सबको बुलाया है। कथा में तो वही जाता है जिसको मेरे प्रभु बुलाते हैं, सबके बस की बात नहीं है। अच्छा, हमको भी प्रभु ने ही बुलाया है, नहीं तो हम भी कहीं कथा बैठ के गा रहे होते किसी गांव में, किसी क्षेत्र में, पर महादेव ने लिखा था नहीं, 7 दिन तिलिया के भक्तों को भगवान की कथा सुनाना है, सोई हम भी चले आए, अपने से नहीं आए, भोले बाबा ने खींचा है, आयोजकों ने प्रयत्न किया और भोले बाबा ने खींचा है, हमको भी खींचा है और आप सबको खींचा है। वो एक भजन है ना, अरे भोले के हाथों में है भगतों की डोर, अरे भोले के हाथों में है भगतों की डोर, किसी को खींचे धीरे और किसी को खींचे जोर, किसी को खींचे धीरे और किसी को खींचे जोर, भोले के हाथों में है भगतों की डोर, भोले के हाथों में है भगतों की डोर, जय हो। किसको खींचे धीरे और किसी को खींचे जोर, किसी को खींचे धीरे और किसी को खींचे जोर, किसी को खींचे धीरे और किसी को खींचे जोर। जरा उठाइए दोनों हाथों को और ताली सेवा करते हुए हरि बोल। भोले तुम्हारे जब से हम हो गए हैं, गम जिंदगानी के कम हो गए हैं। भोले तुम्हारे जब से हम हो गए हैं, गम जिंदगानी के कम हो गए हैं। भोले तुम्हारे जब से हम हो गए हैं, गम जिंदगानी के कम हो गए हैं। भोले तुम्हारे जब से हम
गए हैं, गम जिंदगानी कम हो गए हैं। बंध कर तेरी डोरी से, बंध कर तेरी डोरी से, बंध कर तेरी डोरी से हम नाचे जैसे मोर। बंध कर तेरी डोरी से हम नाचे जैसे मोर। किसी को खींचे धीरे और किसी को खींचे जोर। किसी को खींचे धीरे और किसी को खींचे जोर। भोले के हाथों में है भगतों की डोर। भोले के हाथों में है भगतों की डोर। हाँ, किसी को खींचे धीरे और किसी को खींचे जोर। किसी को खींचे धीरे और किसी को खींचे जोर। हरि बोल, जय हो। हरि बोल, हे महादेव। मर्जी है इनकी हमको जैसे नचाए, जितना जरूरत उतना जोर लगाए। मर्जी है हमकी हमको चाहे न चाहे, जितना जरूरत उतना जोर लगाए। मर्जी है इनकी हमको जैसे नचाए, जितनी जरूरत उतना जोर लगाए। मर्जी है इनकी हमको जैसे नचाए, जितनी जरूरत उतना जोर लगाए। ये चाहे जितनी खींचे, ये चाहे जितनी खींचे, हम काहे मचाएं शोर। ये चाहे जितनी खींचे, हम काहे मचाए शोर। किसी को खींचे धीरे और किसी को खींचे जोर। किसी को खींचे धीरे और किसी को खींचे जोर। भोले के हाथों में है भगतों की डोर। भोले के हाथों में है भगतों की डोर। किसी को खींचे धीरे और किसी को खींचे जोर। किसी को खींचे धीरे और किसी को खींचे जोर। किसी को खींचे धीरे और किसी को खींचे जोर। किसी को खींचे धीरे और किसी को खींचे जोर। भोले के हाथों में है भगतों की डोर। किसी को खींचे धीरे और किसी को खींचे जोर। थोड़ा थोड़ा आप लोग भी गा लीजिए। भगवान सुन रहे क्या कहेंगे कि बाका वालों को गाते ही नहीं, गाने ही नहीं आता। भोले के हाथों में है भगतों की डोर। भोले के हाथों में, आप लोग कम करिए, आप लोग गाइए। भोले के हाथों में है भगतों की डोर। भोले के है भगतों की, किसी को खींचे धीरे और किसी को खींचे जोर। किसी को खींचे धीरे
अरे ये चाहे जितनी खींचें, ये चाहे जितनी हम काहे मचाए शोर, ये चाहे जितनी खींचें हम काहे मचाए, किसी को खींचे धीरे और किसी को खींचे जोर, किसी को खींचे धीरे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। तो आइए, अब जब बाबा ने खींच ही लिया है, महादेव ने जब खींच ही लिया है हम सभी को, तो शिव महापुराण की कथा का श्रवण करें। आज से पहले कभी आपने शिव महापुराण पढ़ा है? कितने लोगों ने पढ़ा है? हाथ उठाएं। वाह, अब देखो हमको संबल मिल गया थोड़ा सा कि चलो बहुतों ने पढ़ा है। अच्छा, कितने लोगों ने शिव महापुराण अभी तक सुना है? कभी वो हाथ उठाएं। वाह, तब तो भैया हम 100% निश्चिंत हो गए। अब क्यों? पहले से आपने सुन रखा है। अच्छा, एक बात बताइए, आपने पढ़ा भी है और सुना भी है, तो एक बात बताइए, शिव महापुराण में कितनी संहिता है? वाह, बड़े विद्वान लोग बैठे हैं। और कोई बताए कितनी संहिता है शिव महापुराण में? वहीं से इशारा कर दो जिन्होंने पढ़ा है। केवल एक भैया है जिन्हें पता है, उनके लिए ताली बजा दीजिए आप लोग। हम लोगों को दुनियादारी पता होती है, पर हमारे धर्म ग्रंथ के बारे में हम सनातनियों को कुछ पता नहीं होता। अभी किसी से पूछ लो, किसी मैया से पूछ लो कि सीरियल कब कब आता है आपका फेवरेट वाला, बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग बताएगी। भाइयों से पूछो कुछ समाज की चर्चा, इधर उधर की बातें, तो वो बिल्कुल परफेक्ट बताएंगे। पर हम लोगों को पता ही नहीं है हमारे धर्म शास्त्र में क्या लिखा है। हम लोगों को पता ही नहीं है कौन कौन से पुराण हैं, कौन कौन से शास्त्र हैं। बहुत कम लोगों को पता होता है इन सब चीज़ों के बारे में। पर मेरे भाई बहन, हम सब सनातनी हैं और हम सब सनातनियों को अपने सनातन धर्म के बारे में जरूर ही पता होना चाहिए कि हमारे धर्म ग्रंथों में है क्या। हम अपने घर की जानते ही नहीं हैं और इधर उधर भटकते रहते हैं। जैसे श्री रामचरितमानस में 7 कांड है ना, ऐसे ही शिव महापुराण में भी 7 संगीता है, जिसे 7 कांड भी कह सकते हैं। कौन कौन सी 7 संगीताएं हैं? ध्यान से सुनिए। पहली संगीता है विद्येश्वर संगीता, दूसरी संगीता है शैव्य संगीता, तीसरी संगीता है शतरुद्र संगीता, चौथी संगीता है कोटि रुद्र संगीता, पांचवी संगीता है उमा संगीता, छठी संगीता है कैलाश संगीता और 7वीं संगीता है वायव्य संगीता। सज्जनों, ये 7 कांड हैं शिव महापुराण में। प्रथम संगीता है विद्येश्वर संगीता। इसकी कथा हम सब सुने, इससे पहले शिव महापुराण का महात्म्य सुनिए। महात्म्य क्यों सुनना जरूरी है? क्योंकि जाने बिनु न हो ही परतीति, बिनु परतीति हो ही नहीं प्रीति। बिना जाने प्रेम नहीं होगा। तो सबसे पहले शिव महापुराण का महात्म्य सुनिए। आज श्री सूत जी से शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज प्रत्येक व्यक्ति पाप कर रहा है, अधर्म कर रहा है इस कलयुग में। एक बात बताइए, हर व्यक्ति को एक भय लगा है कि मैं मर जाऊंगा, लगा है कि नहीं लगा? अरे हाँ या ना? कितने लोगों को मरने से डर नहीं लगता? वो हाथ उठाएं। वाह,
बड़े हिम्मती बैठे हैं। हाँ, मरने से डर नहीं लगता आप लोगों को? कितने लोगों को मरने से डर लगता है वो हाथ उठाएं। किसी को मरने से डर नहीं लगता। अरे राम राम, बड़े हिम्मती लोग हैं, मरने से नहीं डरते। लेकिन सच है, कोई आके अगर यहाँ लगा देना तो कहेंगे भैया पूरी जिंदगी की कमाई ले जाओ, हमको छोड़ दो। क्यों? मौत जब सामने, नहीं डरते? वाह, नहीं आप लोग नहीं डरते होंगे। हम मान रहे कि तेलिया के लोग हिम्मती होंगे। हाँ, अपने लिए ताली बजा लो एक बार जोरदार। हिम्मती हैं आप लोग, मामूली थोड़ी है। जिंदगी में पहली बार हमारे साथ ऐसा हुआ कि कहीं कलश यात्रा में मुझे तलवार मिला। बचपन से कथा गा रहा हूँ, गदा तो मिला था, पर पहली बार मुझे कल तलवार मिला। गुरुजी तलवार रखो। हाँ, हमने भी खोल ओल के बढ़िया देख लिया कि बढ़िया है कि नहीं, पता चला उसमें धार ही नहीं है। बिना धार की तलवार। अच्छा, तलवार कहते किसे? मैं सोच रहा था तलवार कहते किसे? तलवार कहते किसे हैं तलवार? कभी आपने सोचा है तलवार क्या, किसे कहते तलवार? जो अपने एक ही तल से वार करे उसी का नाम है तलवार। तलवार में एक तरफ धारा होती है। तलवार जो अपने एक तल से वार करे वो है तलवार। अच्छा, एक होता है कृपान। जैसे रावण कृपान रखता था। कृपान क्या है? तलवार अलग होता है, कृपान अलग होता है। कृपान क्या है? तलवार वो है जिसमें एक तरफ धारा होती है, और कृपान वो है जिसमें दोनों तरफ धारा होती है। इधर भी धारा है और इधर भी धार है, दोनों तरफ धार है। क्यों? वो कृपान न है। जो कृपा न करे वही है कृपान। जो न इधर से कृपा करे न इधर से कृपा करे, जिधर से मारो उधर से ही स्वाहा, वो है कृपान। और जो अपने एक तल से ही वार करे वो है तलवार। तो हमारी जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ कि जैसे ही हम जाके बैठे सोई तलवार मुझे मिला। तो तलवार देख के ही हमें लग गया कि भाई तेलिया के लोग हिम्मती होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। मरने से डर तो भैया हिम्मती लोगों को ही नहीं लगता, परंतु कहीं न कहीं मृत्यु का एक भय तो होता ही है। एक दिन हम मर जाएंगे तो हमारे परिवार का क्या होगा, हमारे घर का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा। और बूढ़े लोगों की तो एक ही समस्या होती है, हाय हमारे जाने के बाद हमारे पिंटू का क्या होगा, हमारे जाने के बाद हमारे चिंटू का क्या होगा। अरे बाबा, भजन करके चुपचाप जाइए, चिंटू पिंटू का जो होना होगा वो लोग देख लेंगे। आप हाय हाय मत करिए, बुढ़ापा मत बिगाड़िए। हाय हमारे जाने के बाद दुकान का क्या होगा। कई लोग मरते मरते हाय हाय करते रहते, हाय मेरा बेटा, हाय मेरी बेटी, हाय मेरा दुकान, हाय मेरा बिजनेस। भगवान और धक्का दे, मर जा, हाय हाय कर रहा है। इसलिए जिंदगी में ज्यादा हाय हाय नहीं करना चाहिए। जिंदगी में करना हो तो हाय हाय छोड़ो, हरी हरी बोलो। क्या बोलो? अरे बोलो ना, हरी हरी बोलो। लेकिन हम लोग मोबाइल पे भी हाय हल्लो ही करते रहते हैं। उधर से भी हाय इधर से भी हाय, दोनों की बदकिस्मती लड़ गई और जिंदगी में फिर हाय हाय ही शुरू है। अच्छा, फोन उठाते ही आप लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हेलो, क्या बोलते हैं? हेलो बोलते हैं। पर फोन उठाते ही हेलो मत बोलना। कथा सुन रहे हो आप लोग, तो आज से कथा सुनने के बाद फोन उठाने के बाद जय जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे। इधर से बोला हाय, उधर से बोला हाय, दोनों हाय हाय लड़ गया। इधर से बोला हेलो, उधर से बोला हेलो, दोनों हेलो हेलो लड़ गया।
इधर से बोला जय राम जी की, उधर से बोला जय राम जी की, दोनों जय राम जी की मिले तो मुक्ति हो गई सज्जनों, भक्ति भी हो गई, मुक्ति भी हो गई। भगवान ने कहा नोट करो, इसने एक बार हमारा नाम लिया है। भाय को भाय न खालसहूँ, नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ। तो आज से हल्लो हाय छोड़ो, हरी हरी, अरे बोलो ना, हरी हरी बोलो। ये जो व्हाट्सएप पर मैसेज वगैरह करते हैं ना, व्हाट्सएप तो आप लोग चलाते ही होंगे, किसी को हाय हेलो लिख के भेजते हैं, जय राम जी की भेजा करिए, राधे राधे भेजा करिए। बोलने वाले का भी कल्याण, सुनने वाले का भी कल्याण। श्री सूत जी से प्रश्न किया महाराज, काल ब्याल महात्रास विध्वंसम कर्मोत्तमम, मृत्यु के भय से कैसे बचा जाए, कृपा करके उपदेश करिए। क्योंकि मृत्यु का भय कहीं न कहीं सबके हृदय में होता है कि एक दिन मैं मर जाऊंगा, मेरे मरने के बाद मेरे परिवार का, इस घर का, मैंने जो संपत्ति बनाई उस संपत्ति का क्या होगा। याद रखिएगा, कितना भी हिम्मती व्यक्ति क्यों न हो, जब आखिरी क्षण में यमराज घेरे ना तो माया पकड़ ही लेती है। अरे जरा भतीजे को बुला दो, उसका चेहरा देख लो। अरे जरा पोते को बुला दो, उसका भी चेहरा देख लो। अरे घर भर को बुला दो, जरा एक बार मिल तो लूं, अब मैं चला जाऊंगा। अरे रामू तू भी आ जा, तू भी, तुझे भी देख लूं। कहीं न कहीं माया तो पकड़ ही लेती है। श्री सूत जी से शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया, गुरुदेव ऐसे में जीव का कल्याण कैसे होगा। जिन लोगों को मृत्यु का भय लगता है वो मृत्यु के भय से कैसे बचेंगे। श्री सूत जी कहते हैं, शौनकादिक ऋषियों, अगर मृत्यु के भय से बचना है और जब संसार से जाना हो तो एकदम निर्विघ्न जाना हो, कोई माया नहीं, कोई मोह नहीं, एकदम प्रभु का सानिध्य हो, इसके लिए जीव को चाहिए कि वो शिव महापुराण की कथा को श्रवण करे। क्यों? शिव महापुराण की कथा सुनने से जीव मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। शिव महापुराण कथा सुनकर जीव मोह माया से भी मुक्त हो जाता है। जब आखिरी क्षण आता है ना तो माया उसे नहीं पकड़ती। मोह माया से मुक्त होने का मतलब आप लोग ये मत सोच लेना कि शिव महापुराण सुन रहे हैं 7 दिन बाद घर द्वार छूट जाएगा। नहीं पता लगे कि कल से कथा पांडाल खाली, बाबा अकेला बैठ के देख रहे हैं, कोई आओ कथा सुना है। ऐसा मत सोच लेना कि मोह माया छूटने का मतलब घर द्वार छूट जाएगा। मोह माया छूटने के बाद अंत समय में जो माया की पीड़ा होती है, जो मोह का बंधन होता है, जिसने अपने जीवन में शिव महापुराण की कथा सुनी हो, उसे अंतिम समय में माया का बंधन नहीं जकड़ता, वो मुक्त हो जाता है। सज्जनों, जिनको मृत्यु का भय लगता है ना, उन्हें शिव महापुराण की कथा सुननी चाहिए। क्यों? जब आप शिव महापुराण की कथा सुनेंगे तो आप मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएंगे। वो कहते हैं ना, अकाल मौत वो मरे जो काम करे चांडाल का, और काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। अकाल मौत वो मरे जो काम करे, अरे बोलो ना, अकाल मौत वो मरे जो काम करे, और काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। जो भक्त महाकाल का है उसका काल क्या करे सज्जनों। इसलिए शिव महापुराण की कथा सुननी चाहिए। बड़े से बड़े पाप से जीव मुक्त हो जाता है इस शिव महापुराण की कथा को सुनकर। श्री सूत जी से शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया, गुरुदेव आप कह तो रहे हैं, पर क्या कोई शिव महापुराण की कथा को सुनकर के मुक्त हुआ? तो श्री सूत जी ने 2 कथा सुना दी। सज्जनों ध्यान से सुनिए, और ये जो दोनों कथा सुनाई ना,
ये दोनों ही कथा ब्राह्मणों की कथा थी। शिव महापुराण के महात्म्य में 2 कथा आई है और दोनों कथा ब्राह्मण की है। ब्राह्मण की कथा क्यों आई? क्योंकि ये कथा कहना चाहती है ब्राह्मण समाज का दर्पण होता है। अगर दर्पण गंदा है तो चेहरा भी गंदा दिखेगा। अगर ब्राह्मण अपने पथ से भ्रष्ट हो गया तो समाज बिगड़ जाएगा, और ब्राह्मण अगर सन्मार्ग पे चलता रहा तो समाज सुधर जाएगा। आज बड़ी विचित्र स्थिति है। आज का ब्राह्मण कुछ नहीं छोड़ रहा, सब कर रहा है, उल्टा सीधा भी चल रहा है। उल्टा सीधा मतलब समझ रहे हैं ना? शास्त्र कहते हैं ब्राह्मण को कभी भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, और जो मांस मदिरा का सेवन करे वो ब्राह्मण के नाम पे कलंक होता है, उसे ब्राह्मण कहलाने का अधिकार नहीं है। आज ब्राह्मण पथभ्रष्ट हो रहा है, लेकिन मैं निवेदन करूं, समाज बिगड़े तो बिगड़े, कम से कम ब्राह्मणों को सुधरे रहना चाहिए। ब्राह्मणों को अपना ब्राह्मणत्व बचा कर रखना चाहिए। क्यों? ब्राह्मण अगर बिगड़ गया तो समाज भी बिगड़ जाएगा, और ब्राह्मण सुधर गया तो समाज भी सुधर जाएगा। ब्राह्मण ही समाज का मार्गदर्शक होता है, और यदि मार्गदर्शक ही मार्ग भटक जाए तो समाज को मार्गदर्शन कौन कराएगा? अरे भाई, यदि आप ब्राह्मण हैं, लोग आपके चरण छू रहे हैं, तो अपने आचरण ऐसे बनाइए कि लोगों को आपके चरण छूने में कोई संकोच न हो, कोई संदेह न हो। और पता लगा कहने को ब्राह्मण हैं और शाम के समय लेकर मस्त हैं, खा पी कर नाली में पड़े हैं, कौन प्रणाम करेगा? कौन इज्जत करेगा? क्या सिखाएंगे आप समाज को? इसलिए ब्राह्मणों को तो विशेष, मेरी बात बुरा न लगाना आप लोग, पर ब्राह्मणों को विशेष सुधरने की जरूरत है। ब्राह्मण सुधरा तो ही पूरा समाज सुधरेगा, और वेद धारण करने वाला ब्राह्मण ही अगर पथभ्रष्ट हो गया तो फिर लोग कहाँ से सीखेंगे? इसलिए 2 ब्राह्मण की कथा आई, ध्यान से सुनिए। आसीत किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बलः, दरिद्रो रस विक्रेता देवधर्म परांग मुखः। प्राचीन समय में एक नगर था, जिस नगर में देवराज नामक ब्राह्मण रहता था। नगर का नाम था किरात। आसीत किरात नगरे, किरात नगर में देवराज नाम का ब्राह्मण रहता था। कैसा था? दरिद्रो रस विक्रेता देव धर्म परांग मुखा, धर्म से विमुख था। धन तो वो खूब कमाता था, परंतु सारा धन गलत कामों में खर्च कर देता था। सज्जनों, याद रखिए, लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं जब आप अपनी लक्ष्मी को अच्छे काम में खर्च करते हैं, और वो लक्ष्मी भी गदगद हो जाती हैं जिस लक्ष्मी को आप अच्छे काम में लगाते हैं, और वो लक्ष्मी रोती हैं जिस लक्ष्मी को आप बुरे काम में उड़ा देते हैं। लोगों का स्वभाव होता है, लोगों का स्वभाव है, अच्छा काम हो तो धन खर्च नहीं करना चाहते, और बुरा काम हो तो कड़क कड़क नोट की गड्डी निकालेंगे और ऐसे शान से उड़ाएंगे कि फिर देखो लक्ष्मी रोती हैं। जब आप लक्ष्मी को गलत कामों में खर्च करते हैं तो लक्ष्मी रोती हैं, और जब लक्ष्मी को अच्छे काम में आप खर्च करते हैं तो लक्ष्मी हंसती हैं, प्रसन्न होती हैं। कम रखो, कम करिए वहां से, मिन से। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। क्या कह रहे थे हम? क्या कह रहे थे? अच्छे काम में जब आप लक्ष्मी खर्च करते हैं तो लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। विश्वास मानिएगा, कथा आप लोग करवा रहे हैं, इस कथा के निमित्त जिन जिन ने भी अपने घर से पैसा निकाला है,
जिसने जिसने भी अपना गुल्लक फोड़ा है और जो पैसा जमा करके रखा था वो निकाल दिया है, जिसने अपने पॉकेट में से 1500 कथा के निमित्त इस पांडाल में, इस व्यवस्था में खर्च किया है, आपका धन सार्थक हो गया, आपका धन कमाना सार्थक हो गया। ताली इधर से बज रही, इधर से नहीं बज रही है। क्या मामला है भाई? थोड़ा आप लोग भी ताली वाली बजा लिया करिए। पूरी जिम्मेदारी इधर ही न छोड़िए कि ये धर्मात्मा लोग यही है, यही ताली वाली बजाएंगे, हम तो आराम से बैठेंगे। कोई बात समझ में आवे तो ताली आप लोग भी बजा लिया करिए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। जो धर्म के लिए धन खर्च किया जा वही सार्थक धन होता है। देवराज धन तो कमाता था, परंतु वो धन ले जाकर के वो बुरे कामों में खर्च कर देता था। उसकी संगति बिगड़ गई, एक गणिका से प्रेम करने लगा वो, और जब ये बात उसकी पत्नी को पता लगी, उसकी माँ को पता लगी ना, तो पत्नी और माँ ने विरोध किया। माँ ने भी डांटा और पत्नी ने भी समझाया कि महाराज ये ठीक नहीं है, मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ और आप मुझे छोड़कर एक गणिका से प्रेम कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। परंतु कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश होना तो बुद्धि विपरीत हो जाती है। जब पत्नी ने और माँ ने उसको डांटा है तो देवराज को ये बात अच्छी नहीं लगी। आधी रात को देवराज उठा है और चाकू लेकर के अपनी पत्नी और माँ को ही उसने मार डाला। सज्जनों, पत्नी और माँ को मारकर जमीन में गाड़ दिया और कहते हैं खुशी खुशी गणिका को घर ले आया, गणिका से विवाह किया। अब तो गणिका के साथ में रहने लगा। कुछ दिन बीते, सारा धन धीरे धीरे गणिका ने अपने कब्जे में ले लिया। गणिका को तो धन चाहिए था, और जब सारा धन उसे मिल गया ना, तो इसने देवराज को ही धक्का दे के बाहर निकाल दिया। भाग जा यहाँ से, अब ये तेरा घर नहीं है, ये तेरा घर अब मेरा घर हो गया। सारा धन लेकर देवराज को धक्के देकर निकाल दिया। देवराज भटका भटका मारा मारा फिरने लगा। सज्जनों, घूमते घूमते वो प्रयाग पहुंचा। प्रयाग में उन दिनों कुंभ का आयोजन हुआ था। संत लोग, गृहस्थी लोग, आचार्य लोग, विद्वान लोग सब प्रयागराज में कल्पवास कर रहे थे। वहीं पहुंचा, भंडारे में खा लेता, दिन में सब्जी का ठेला लगाता और रात में चोरी करता। वहां भी जाके चोरी कर रहा है। क्या कर रहा है? अरे बोलो ना। इनका पॉकेट मारा, उनका पॉकेट मारा, उनका बैग चुरा लिया, उनकी वस्तु धरी उसको चुरा लिया। मतलब उसका काम ही है चोरी करना। अब वहां चोरी करने लगा। दिन में ठेला लगाता और रात में चोरी करता। याद रखना, दुनिया में पाप करेंगे, तीर्थ में जाकर धो लेंगे। तीर्थ में पाप करेंगे तो कहाँ धोएंगे? बताइए। दुनिया में पाप किया तो तीर्थ में धो लेंगे, और तीर्थ में पाप किया तो कहाँ धोएंगे? कोई जगह नहीं है, भोगना पड़ेगा। मेरी बात का बुरा न मानना, परंतु सज्जनों, कथा में सब लोग कथा ही सुनने नहीं आते। हम आप लोगों को नहीं कह रहे, पर कथा में हर व्यक्ति कथा ही सुनने नहीं आता। कोई भक्ति पाने आता है, कोई मुक्ति पाने आता है, कोई कथा में इसलिए आता कि चलो 3 घंटे सोएंगे कूलर के सामने बैठकर। कोई भक्ति पाने आता है, कोई मुक्ति पाने आता है, कोई ज्ञान पाने आता है, कोई आनंद पाने आता है, और अन्यथा न लेना कोई चप्पल चुराने आता है। हाँ, वो आते ही लख लेगा किसका चप्पल बाहर सबसे बढ़िया वाला है। आप लोग तो बड़े चतुर चालाक हैं, बढ़िया व्यवस्थित बैठे हैं। कहीं कहीं लोग कथा पांडाल के पीछे चप्पल निकाल के आते हैं
और उसी में चप्पल चोर जो होते पहले ही लख लेते हैं किसका बढ़िया ब्रांडेड चप्पल है। आधी कथा सुनी और आधी कथा के बाद उठे और सबसे बढ़िया वाला जो चप्पल है सब समेटा और जय राम जी की। अब जिसका चप्पल गायब हुआ वो 3 घंटे बाद जब चप्पल देखे तो फिर कीर्तन शुरू करता है, कौन ले गया, किसने चुराया। समझाने वाले भी बड़े विचित्र होते, कहते जाने दो अल्लाह बला ले गया। और संयोग से दूसरे दिन उसका गायब हो जाए तो फिर तो देखो उसका प्रलाप। कई लोग इतने चतुर होते हैं 7 दिन की कथा में घर भर का चप्पल चेंज कर लेते हैं। घर का फटा वाला पहन के आएंगे, फटा वाला छोड़ेंगे, बढ़िया वाला पहन के जय राम जी की निकल लेंगे। नहीं, आप लोग ऐसे नहीं हैं, आप लोगों को नहीं कह रहे, आप लोग बुरा मत मानना, पर कहीं कहीं होता है। अच्छा, हम ये इसलिए बोल रहे हैं कि एक जगह चप्पल की चोरी हो रही थी। आयोजक लोग रोज अनाउंस करें कि चप्पल बहुत चोरी हो रही है, आप लोग सावधानी से रहें। एक दिन हमारा भी चप्पल गायब। हम मंच पे आए, नीचे उतरे तो हमारा भी चप्पल जयराम जी की। हमने उसी दिन से खड़ाऊ पहनना शुरू किया। बोले चुराओ, ले जाओगे भी तो क्या करोगे तुम। भैया कथाओं में होता है, इसलिए मैं तो निवेदन करता हूँ माताओं से भी कि ज़्यादा गहने वहने पहन के कथा में मत जाया करिए। क्यों? पता नहीं कब कौन मार ले जाए, पता नहीं कब कौन चैन काट ले जाए। इसलिए भैया गहने वहने पहन के आप लोग भी मत आना, भीड़ होगी बहुत कथा में तो। अच्छा, पहन के आना हो तो मैं रोक भी नहीं रहा हूँ, पर असली मत पहनना, नकली पहन के आना। ले जाने वाला भी पछताए कि गलत जगह हाथ मारा हमने। नकली पहन के आना। मेरा निवेदन, कथा में बैठने के बाद अपने मोबाइल का, अपने पर्स का, अपने वस्तुओं का आप स्वयं से जिम्मेदारी लेना। ये नहीं कि पता लगा किसी का चैन गायब हो गया, बेचारे आयोजकों के पीछे पड़ गए। नहीं, कथा में अपनी व्यवस्था आप स्वयं से देखिए, क्योंकि कथा में अगर सब अच्छे हैं तो एकाक दुर्बुद्धि वाले भी आते हैं, बुरे विचार वाले भी आते हैं। इसलिए मैं निवेदन करूं, कभी भी ये पाप कथा में जाके मत करिए, तीर्थ में जाकर मत करिए। दुनिया भर के लोग आते, चलो कथा सुन लें, पाप धुल जाएगा। कथा में आते हैं कि पाप धुल जाएगा, और कथा में आने के बाद भी अगर पाप किया तो कहाँ धोएंगे। दुनिया वाले जाके तीर्थ में पाप धोते हैं, और तीर्थ में भी जाकर के पाप किया तो वो पाप कहाँ धोएंगे। सज्जनों, दंड मिला देवराज को। कथा में जाकर, तीर्थ में जाकर उसने चोरी की, उसका दंड उसे ये मिला कि उसे एक दिन बुखार आया। इतना जोर का बुखार आया कि उसके शरीर में अपार पीड़ा होने लगी, प्राण नहीं बचेंगे। एक जगह शिव महापुराण की कथा हो रही थी, वहीं जाकर पंडाल में पीछे बैठ गया और बैठकर वो कथा सुनने लगा। कथा सुनते सुनते उसको जोर का ज्वर चढ़ा है और इतनी पीड़ा होने लगी कि अब उसे लगा प्राण नहीं बचेंगे। रोने लगा देवराज। जीवन भर के पाप उसे याद आ गए। रोते हुए बोला, हे महादेव, मैंने जीवन भर पाप किया, अन्याय किया, अधर्म किया। यहाँ तक आकर मैंने तीर्थ में भी पाप किया, तीर्थ में भी मैंने चोरी की। और हे महादेव, अपने इसी कुकर्म के कारण मैं इस दुर्गति को प्राप्त हो रहा हूँ। हे बाबा, मैं जा रहा हूँ, मेरे जाने का समय हो गया, लेकिन मेरे सारे अपराधों को क्षमा करना। मैंने अंतिम समय में शिव पुराण की कथा सुनी है, मैंने अंतिम समय में आपका नाम लिया है। देवराज कथा सुन रहा है और कथा सुन सुन के रो रहा है सज्जनों, और महादेव को पुकार रहा है। हम तेरे भोले बाबा, हमें तेरा ही सहारा, हम तेरे भोले बाबा, हमें तेरा ही सहारा।
तेरे भोले बाबा, हम तेरा ही सहारा। हम 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 तेरे भोले बाबा, हम तेरा ही सहारा। चरणों में जगह दे दो, चरणों में जगह दे दो, चरणों में। तेरा ही सहारा। जरा उठाइए दोनों हाथों को और तालियां बजाते हुए हरि बोल। जय हो। जय जय। जय हो। माना कि मैं हूँ पापी जाऊं, अब कौन द्वार जाऊं, अब कौन द्वार जाऊं। अब कौन द्वार जाऊं, कोई नहीं हमारा, अब कौन द्वार जाऊं, कोई नहीं हमारा। हम तेरे भोले बाबा, हम तेरा ही सहारा। हम तेरे भोले बाबा, जय हो। तेरा ही सहारा। सब ताली सेवा करते हुए हे महादेव। खा खा के ठोकर दुनिया की, तेरी शरण में आए। खा के ठोकर दुनिया की, तेरी शरण में आए। खा खा के ठोकर दुनिया की, तेरी शरण में आए। खा के ठोकर दुनिया की, तेरी शरण में आए। कृपा कितनी किस सिकांत पर, क्या क्या ही हम सुनाए। कितनी की शशिकांत पर, हम क्या ही बताए। डूबी हुई कश्ती को, डूबी हुई कश्ती को, तूने दिया किनारा। डूबी हुई कश्ती को, तूने दिया सहारा। ओ हम तेरे भोले बाबा, हम तेरा ही सहारा। 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 हर हर
महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर दोनों हाथ उठा के सब महादेव जय हो हर हर महादेव 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 हम तेरे भोले बाबा हम तेरा ही सहारा हम तेरे भोले बाबा हम तेरा ही सहारा 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 हम तेरे भोले हम तेरा ही एक बार पीछे तक सब गा दीजिए और इतने भाव से गाइए कि बाबा विश्वनाथ रीझ जाएं आप पर। हम तेरे भोले बाबा हम तेरा ही चरणों में जगह दे दो चरणों में जगह एहसान हो तुम्हारा चरणों में जगह एहसान हो। जब ये भजन हम लिख रहे तो एक बड़ा प्यारा भाव इसमें हमने लिखा खा खा के ठोकर दुनिया की तेरी शरण में आए खा खा के ठोकर तेरी शरण में खा खा के ठोकर तेरी शरण में कृपा कितनी कि शशिकांत पर हम क्या क्या ही बताएं कृपा कितनी कि शशिकांत पर क्या क्या ही हम अरे डूबी हुई कश्ती को डूबी हुई तूने दिया किनारा डूबी हुई कश्ती को तूने दिया हो हम तेरे भोले बाबा हम तेरा ही सहारा हम तेरे भोले हम तेरा ही हम तेरे भोले बाबा हम तेरा ही सहारा हम तेरे भोले हम तेरा ही चरणों में जगह दे दो चरणों में जगह एहसान हो तुम्हारा चरणों में जगह एहसान हो हम तेरा ही सहारा हम तेरा ही सहारा बोलिए शंकर भगवान की जय हो। देवराज रो रो के पुकारने लगा हे महादेव जीवन भर मैंने पाप किया धर्म किया अपने दुर्गुणों के कारण अवगुणों के कारण इस गति को प्राप्त हो रहा हूँ। हे महादेव मुझे अपनी शरण में लीजिए बाबा। आज आपको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस आँख के आंसू हैं जो मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ। हे बाबा मुझे स्वीकार करिए। इतना कहते कहते देवराज रोने लगा।
प्रसाद वितरित हो रहा था, प्रसाद लिया है, मुख में प्रसाद रखा, प्रसाद खा भी नहीं पाया। इतनी पीड़ा हुई सज्जनों शरीर में, इतनी पीड़ा हुई कि आँख में आंसू लेकर, मुख में महादेव का नाम लेकर, प्रसाद मुख में रखे हुए शिव महापुराण की कथा सुनते सुनते देवराज ने प्राण त्याग दिए सज्जनों। और जब देवराज ने प्राण त्यागे, यमराज के दूत उसे खींच करके ले गए। लेकिन उसी समय घटना घटी, जैसे ही यमराज के दूत उसे लेकर के यमलोक में जाने लगे, उसी समय भीषण गर्जना हुई, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर 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 महादेव कहते हुए शिव जी के दूत प्रकट हुए और कहते हैं देवराज को यमदूतों के हाथ से खींच लिया और कहा, यमदूतों, इसने शिव महापुराण सुना है, इसने मेरे महादेव का नाम लिया है, इसलिए ये यमलोक नहीं जाएगा, ये तो मेरे महादेव के धाम जाएगा। उस देवराज नाम के उस प्रेत को भगवान शिव के दूत शिवधाम ले गए और शिवधाम जाकर वो प्रेत मुक्त हो गया। धन्यम शिव पुराणस्य कथा परम पावनी, यस्या श्रवण मात्रेण पापियान मुक्ति भात। धन्य है ये शिव महापुराण की कथा, जिसे सुन करके देवराज जैसा पापी मुक्त हो गया। सज्जनों, देवराज जैसे पापी का भी कल्याण हो गया। अच्छा, एक बात बताओ, देवराज मुक्त हुआ तो देवराज से बड़े पापी तो हम लोग नहीं हैं। देवराज तो बहुत बड़ा पापी था। जब वो मुक्त हो गया तो हम लोग मुक्त होंगे कि नहीं होंगे? अरे हाँ या ना? कितने लोग मुक्त होना चाहते हैं? हाथ उठाइए। जय हो। कथा सुनने के बाद फिर पाप मत करना। कथा सुन रहे हैं, सारा पाप धुल जाएगा, लेकिन इसके बाद फिर पाप मत करना। नहीं, फिर अगर पाप नहीं किया तब तो मुक्ति की गारंटी हमारी, मुक्त हो जाएंगे आप। और अगर पाप किया तो टिकट कैंसिल, बैकुंठ का टिकट तो कैंसिल हो जाएगा भैया। जब देवराज मुक्त हो गया कथा सुन के, तो हम लोग क्यों मुक्त नहीं होंगे? लेकिन सुनना पड़ेगा। सुनिए जरा दूसरी कथा जो आई शिव महापुराण के महात्म्य की, ये कथा बड़ी प्यारी है। सूत जी कहते, समुद्र निकटे देशे ग्रामो वास्कल संग कह। मैंने कहा था ना, दो कथा आई है महात्म्य की, तो एक तो सुन ली, दूसरी भी सुन लीजिए महात्म्य की कथा। समुद्र निकटे देशे ग्रामो वास्कल संग कह, बसंत यत्र पापिष्ठा धर्म वेद धर्मोक्षिता जना। प्राचीन समय में समुद्र के निकट एक गांव था, वास्कल नामक गांव। उस गांव की खासियत ये थी कि उस गांव में सारे के सारे पापी ही रहते थे। सब के सब पापी ही रहते थे, कोई धर्मात्मा था ही नहीं। कई गांव ऐसा होता है, हम लोग कथा करने जाते हैं तो लोग बताते, गुरुजी हमारा गांव तो ठीक है, पर वो बगल वाला गांव जो है ना, उस गांव में सब के सब पापी ही रहते हैं, कोई धर्मात्मा नहीं रहता, कोई पुण्यात्मा नहीं रहता, सब के सब पापी ही हैं। कई गांव में सब के सब पापी ही मिलते हैं, कई गांव में सब के सब धर्मात्मा ही मिलते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, तिलिया वाले कैसे हैं? आप लोग अपनी बताओ, कैसे हैं आप लोग? धर्मात्मा हैं कि पापी हैं? अरे बोलो ना। वाह, धर्मात्मा नहीं होते तो कथा क्यों करवाते? कथा हो रही मतलब धर्म है, तब कथा हो रही है। नहीं, पापी कथा नहीं करवाते, न तो कथा में बैठते हैं न तो कथा में जाते हैं। उल्टे जो कथा करवाने वाले इन लोगों को गाली देते रहे, इन लोगों का काम देखो शुरू हो गए। कथा करवाएंगे, 7 दिन तक बैठ के कथा सुनेंगे, सीताराम सीताराम करेंगे, पता नहीं क्या मिलेगा इन लोगों को। जो पापी होंगे ना, वो आप लोगों को गाली दे रहे होंगे मनी मन। ये सब भांग खा खा के पागल हो गए हैं लगता है।
कथा करवा रहे हैं, पता नहीं क्या मिलेगा कथा से इन लोगों को, पर कथा हो रही है। इसका मतलब ये है कि अभी धर्म आपके गांव में बचा हुआ है, तभी कथा हो रही है। धर्म है सज्जनों, बिना धर्मात्मा हुए कथा नहीं हो सकती। लेकिन कई कई गांव में पूरे के पूरे पापी ही होते हैं, जैसा उस गांव में था। उस गांव में बिंदुक नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। बिंदुक की पत्नी का नाम था चंचुला। ध्यान से सुनिए, शिव महापुराण के महात्म्य की बड़ी प्यारी कथा है बिंदुक और चंचुला की। चंचुला और बिंदुक दोनों रहते थे, परंतु एक समस्या थी। बिंदुक जितना बड़ा पापी था, चंचुला उतनी ही बड़ी धर्मात्मा थी। और प्रायः भगवान न जाने कैसे ये जोड़ी बिठाते हैं। कई बार पति बड़े दूसरे विचार के होते हैं, पत्नी बड़ी दूसरी विचार के होती है। वो कहती व्रत रखो, वो कहे कि व्रत में क्या रखा है, बढ़िया भोजन बनाओ। वो कहे तीर्थ कर लो, अरे चुप करो, तीर्थ में क्या रखा है, चुपचाप पड़े रहो। कथा सुन लो, अरे कथा में क्या रखा, चुपचाप बैठे रहो। अच्छा, कई बार उल्टे होता है, भाई लोग तो अच्छे विचार के होते हैं, पर भगवान न जाने कैसे जोड़ी बिठाते हैं कि माताओं की बुद्धि घुमा देते हैं। एक सज्जन मेरे पास आए, बोले गुरुजी कथा करवानी है। हमने कहा करवा लीजिए। बोले पत्नी से पूछ लें। हमने कहा पूछ लीजिए। आज 5 साल हो गया, बेचारे पत्नी से पूछ के ही नहीं आ पाए। गए सो गए, फिर लौटे ही नहीं। एक बार आए थे मिलने, हमने कहा भाई साहब क्या हो गया। बड़े भाव से गए थे, बोले गुरुजी भूलना मत, हमारी पत्नी एकदम उल्टी है। जैसे ही गए हंगामा कर दिया घर में। तो हम तो दूर से ही कथा सुन लेंगे, कथा नहीं करवाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो, पति पत्नी दोनों ही धर्म करे तब आनंद होता है। पता लगा पत्नी धर्मात्मा हो और पति दूसरे विचार के हो तो भी आनंद नहीं है, और बेचारे पति धर्मात्मा हो और पत्नी पैर खींचे तो भी आनंद नहीं है। यहाँ हो गया उल्टा। अच्छा, भगवान जोड़ी भी बड़ी विचित्र बनाते हैं। जब भगवान भाग्य लिखते हैं तो पति को अगर सीधा साधा बनाया तो पत्नी को उतनी खटपटिया बना दिया, वो दिन रात झगड़ती रहेगी। और कभी कभी पत्नी को सीधा बनाया तो पति को बना दिया वैसा, वो दिन रात झगड़ते रहेंगे। बिंदुक बहुत बड़ा पापी था, पर चंचुला जो उसकी पत्नी थी वो बहुत बड़ी धर्मात्मा थी। मन से, वचन से, कर्म से पतिव्रत धर्म का पालन करती, पापियों के बीच में भी रह के भगवान की भक्ति करती। लेकिन सज्जनों, स्थिति ऐसी बिगड़ गई कि बिंदुक सारा धन बाहर गलत कामों में खर्च करता, 1 भी रुपया घर पे नहीं देता। धीरे धीरे घर की स्थिति बिगड़ने लगी। चंचुला ने समझाया, महाराज कब तक ऐसे चलते रहेगा। आप धन कमाते हैं, ले जा कर के गलत कामों में खर्च करते हैं, घर कैसे चलेगा। और जब बिंदुक को चंचुला ने समझाया ना, तो चंचुला ने जब समझाया बिंदुक को, तो बिंदुक ने चंचुला को पीटना शुरू किया। पत्नी की पिटाई कर दी और पिटाई करके कहा, सुन, तुझे जैसे रहना है तू रहे और मुझे जैसे रहना होगा हम रहेंगे। न तो तू हमें बोल, न तो हम तुम्हें बोलेंगे। अब बेचारी चंचुला क्या करती, कुछ दिन तो जैसे तैसे काम निकाला, लेकिन जब खर्चे नहीं चल रहे, घर में कुछ है नहीं, तब चंचुला भी धीरे धीरे कुमार्गगामी हो गई। मन ही मन वो बहुत पछताती, मन ही मन बहुत रोती कि मैं अपना मानव जीवन, जो ये मैंने मानव जीवन पाया, इसको मैं व्यर्थ गवा रही हूँ। परंतु नाच गाने का कार्यक्रम करने लगी। उसी से जो धन मिलता उसी से पेट पालन करती। समय बीतता गया सज्जनों। एक दिन दोनों बूढ़े हो गए जब, तो बिंदुक की मृत्यु हो गई। बिंदुक मरा, और जब बिंदुक मर गया तो बहुत दिनों बाद गांव के लोग एक तीर्थ जा रहे थे। तीर्थ का नाम था गोकर्ण तीर्थ। गोवा के बगल में एक तीर्थ है जिसका नाम है गोकर्ण तीर्थ। गांव के सब लोग गोकर्ण तीर्थ जा रहे थे। बिंदुक
मर गया है। चंचुला को लगा अब तो कोई बचा नहीं मेरे जीवन में, केवल और केवल भगवान बचे हैं। अब इसको सद्बुद्धि आ रही है। इसने कहा मैं भी जाऊं तीर्थ में, कम से कम कुछ तो मैं तीर्थ कर लूं। चंचुला तीर्थ गई है। वहाँ शिव जी का मंदिर था। स्नान करके महादेव का पूजन किया है और शिव जी के मंदिर के बगल में शिव महापुराण की कथा हो रही थी। वहीं जाकर बैठी है, कथा सुनने लगी। महात्मा जी कथा सुना रहे हैं। कथा सुनाते हुए महात्मा जी ने कहा कि जो जैसा करता है उसको अपनी करनी का दंड जरूर मिलता है। जैसी करनी वैसी भरनी। सब अपने अपने किए का दंड पाते हैं। नरक की व्याख्या कर रहे, पाप कर्म की व्याख्या कर रहे, और चंचुला सुन के रोई जा रही है। मैंने जीवन में बड़े पाप किए, मेरा क्या होगा। और महात्मा सुनाए जा रहे हैं, मेरे दाता के दरबार में सबका जीवन खाता। मेरे दाता के दरबार में सबका जीवन खाता। मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता। मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता। जैसा जिसने कर्म किया है, जैसा जिसने कर्म किया है, जैसा जिसने कर्म किया है वो वैसा फल पाता। मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता। मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता। मेरे दाता के दरबार में सबका जीवन खाता। मेरे दाता के दरबार में सबका जीवन खाता। जय हो। हरि बोल। नहीं चले उनके घर रिश्वत, नहीं चले मनमानी। नहीं चले उनके घर रिश्वत, नहीं चले मनमानी। सबकी अपनी कर्म लेख है, सबकी कर्म कहानी। सबकी अपनी कर्म लेख है, सबकी अपनी कहानी। समझदार तो चुप रहता है, समझदार तो चुप रहता है, मूर्ख शोर मचाता। मेरे दाता के दरबार में सबका जीवन खाता। मेरे दाता के दरबार में सबका जीवन खाता। मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता। मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता। सब ताली सेवा करते हुए हरि बोल। जय हो। जय हो। हरि बोल। हे महादेव। जय हो। उजली करनी कर ले बंदे, कर्म न करियो काला। उजली करनी कर ले बंदे, कर्म न करियो काला। कर्म कैसा होना चाहिए? उजली करनी कर ले बंदे, कर्म न करियो काला। उजली करनी कर ले बंदे, कर्म
कर्म न करियो क्यों? लाख आँख से देख रहा है तुम्हें देखने वाला, लाख आँख से देख रहा है तुझे देखने वाला। उसकी तेज नजर से बंदे, उसकी तेज नजर से बंदे कोई नहीं बच पाता। मेरे दाता के दरबार में सबका जीवन खाता, मेरे दाता के दरबार में सबका जीवन खाता। मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता, मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता। जिसने जैसा कर्म किया है, जिसने जैसा कर्म किया है वो ऐसा फल पाता। हाँ वो वैसा। दोनों हाथ उठाइए। जिसने जैसा कर्म किया है वो वैसा फल पाता। मेरे दाता के दरबार में सबका जीवन खाता, मेरे माता के दरबार में सबका जीवन खाता। मेरे दाता के दरबार में सबका जीवन खाता। मेरे दाता के दरबार में सबका जीवन खाता। हाँ हाँ सबका जीवन खाता, सबका जीवन खाता। हाँ सबका जीवन खाता। जिसने जैसा कर्म किया है, जिसने जैसा वो वैसा फल पाता। मेरे दाता के दरबार में कोई किसी के खाते का नहीं खाता, सब वही खाते हैं जिसके खाते में जो होता है। हम आप जो खा रहे हैं ताज़ा नहीं बासी खा रहे हैं। हम आप जो खा रहे हैं ताज़ा नहीं बासी खा रहे हैं। आप कहेंगे गुरुजी हम तो ताज़ा रोटी खा के आए हैं। अरे रोटी की बात नहीं कर रहे हैं, भाग्य की बात कर रहे हैं। किस्मत में वही लिखता है जो हम पिछले जन्म में बना के आए हों। पुराने में अगर पाप किया हो तो इस जन्म में सुखी रहने वाले नहीं हैं, और अगर कोई सुखी है पुराना बढ़िया बना के आया है, बासी खा रहा है। आपने देखा होगा कई लोग पाप करके बड़े सुखी रहते हैं। लोग हमसे आके कहते गुरुजी वो धर्म करते हैं हम फिर भी हम दुखी रहते, और वो देखो पाप करता है फिर भी सुखी रहता है। हम कहते ताज़ा नहीं खा रहा है, बासी खा रहा है। ख़त्म होने दो, कहाँ पहुँचेगा पता भी नहीं लगेगा। क्यों? सब अपने अपने खाते का खाते हैं। आज आपको अगर अच्छा मिल रहा है, आज आपको अगर सुख मिल रहा है तो कहीं ना कहीं पहले आपने कुछ बनाया होगा। भगवान ने बहुत दिया है ना, तो समझ लेना कि आपने पिछले जन्म में दान पुण्य किया है, तब भगवान बहुत बहुत दे रहे हैं। और जिसने नहीं किया उसको मिलने वाला नहीं है। क्यों? सब अपने खाते का ही खाते हैं। जिसने जैसा कर्म किया है वो वैसा फल पाता। मेरे दाता के दरबार में। वाह, आप लोग गाते बढ़िया हैं, लेकिन थोड़ा रुक रुक के गाते हैं। कई लोग तो सोच रहे हैं पड़ोसी गा ही रहा, हम गा के क्या करेंगे। जिसने जैसा कर्म किया है वो वैसा फल पाता। मेरे दाता के दरबार में। जो भी पाप करे आपकी आँख के सामने उसको आज से कह देना, उजली कर ली कर ले बंदे कर मन करियो काला। उजली करनी
याद कर लो ये कड़ी। जो भी पाप करे आपके सामने उसको तुरंत डांटो। उजली करनी कर ले बंदे, कर्म न करियो काला। लाख आँख से देख रहा है तुम्हें देखने वाला। उसकी तेज नजर से बंदे कोई नहीं बच पाता। मेरे दाता के दरबार में सबका जीवन खाता। मेरे दाता के दरबार में सबका जीवन खाता। मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता। मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता। जिसने जैसा कर्म किया है वो ऐसा मेरे मालिक के दरबार में। वैसे आप लोग बहुत धार्मिक है, ये मानना पड़ेगा। पूछिए क्यों? अरे पूछिए ना, पूछिए तब बताएंगे, ऐसे नहीं बताएंगे। अरे भाई अपनी प्रशंसा सुननी है तो कुछ तो मेहनत करो। हाँ। भंडारे की व्यवस्था है, घबराइए मत। भंडारे की व्यवस्था है ना शाम में? अभी भी है? वाह, भोजन और भजन दोनों चकाचक होना चाहिए। जब मिल ही रहा है बढ़िया बढ़िया तो गाने में क्या तकलीफ है? हैं, जब बढ़िया बढ़िया मिल ही रहा है। हमको सिंह साहब लोग जब मिलने गए थे तो लिस्ट गिना रहे थे किस दिन क्या क्या बनेगा। हमने कहा बहुत बढ़िया महाराज जी, पहले दिन ये बनेगा, दूसरे दिन ये बनेगा, तीसरे दिन ये बनेगा। हमने कहा पूरा मेनू तैयार है भाई। आप लोग हैं बड़े धार्मिक, बता दें क्यों? कल कलश यात्रा में हमने देखा, अब नाम तो मुझे नहीं पता, मैं गाड़ी में बैठा था। एक भाई साहब चप्पल पहन के जा रहे थे। दूसरे भैया ने उन्हें देखा, जोर की डांट लगाई, उनका चप्पल उठा के फेंक दिया। बोले कलश यात्रा में चप्पल अलाउ नहीं है। अब हमारे टीम के बच्चे बेचारे जो चप्पल पहन के चल रहे, इनको चलने की आदत नहीं, क्योंकि आपके लिए पहली बार कलश यात्रा, इनके लिए तो रोज ही कलश यात्रा है हमारे साथ। आज यहाँ कलश यात्रा, कल वहाँ। अब बीच में ये फंस गए, ये सब जूते पहन कर वो रिकॉर्ड कर रहे, सब कैप्चर कर रहे। अब इनको किसी ने बोल दिया, जूता पहन के घूम रहे, हमसे आके कह रहे गुरु जी लोग हमको डांट रहे। हमने कहा चुप करो, तेलिया वाले भगत हैं, इनके बीच में मत बोलना। ये कह रहे चुपचाप निकल लो, बोलना मत। हाँ, यहाँ का नियम होगा, लोग पैदल चलते हैं, वो भाव है, श्रद्धा, वो होना भी चाहिए। अब तुमको शूट करना है, तुम दूर दूर से अपना शूट करते रहो, भक्तों के बीच में नहीं आने का। क्यों? मेरे दाता के दरबार में सबका जीवन खाता। मेरे दाता के दरबार में सबका जीवन खाता। ओ सबका जीवन खाता। सबका जीवन खाता। ओ सबका जीवन खाता। सबका जीवन खाता। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। सज्जनों, कथा चल रही थी, महात्मा नरक की व्याख्या करके सुना रहे थे। जब चंचुला ने सुना तो चंचुला कांप गई। मैंने तो जीवन में बड़े पाप किए। कथा पूरी भई, सब उठ उठ के चले गए। जब ब्राह्मण देवता संत जब पोथी बांधने लगे और जाने लगे तो चंचुला सामने आकर चरणों में प्रणाम करने लगी और जोर जोर से रोने लगी। महात्मा ने कहा, बेटी क्यों रो रही हो? चंचुला ने कहा, बाबा मैं क्या बताऊं, मैंने मेरे जीवन में बहुत पाप किया। आप अभी नरक की व्याख्या कर रहे थे, बता रहे थे कि पाप करने वाले को बहुत दंड मिलता है। बाबा मैंने तो अपने जीवन भर पाप ही पाप किया, जीवन भर पाप ही करती रही। क्या मेरा कल्याण नहीं होगा? क्या मेरा उद्धार नहीं होगा? क्या मेरी मुक्ति नहीं होगी? क्योंकि जीवन में मैंने कोई अच्छे काम नहीं किए, जीवन भर में पाप करती रही।
महात्मा ने कहा बेटी बता तूने क्या पाप किया। चंचुला रो के कहती है कौन सा पाप मैंने नहीं किया। अपने जीवन का सारा वृत्तांत सुनाया, कैसे मैं कुमार्गामी हुई, कैसे मैं अधर्म का आचरण करती रही और अब मुझे लग रहा कि मेरा कल्याण कैसे होगा। मैंने सुना है गुरुदेव की कृपा हो जाए तो बड़े से बड़े पापी भी मुक्त हो जाते हैं। हे गुरुदेव मेरा कल्याण करिए, मैं आपकी शरण में हूँ। और जब चंचुला रोने लगी तब महात्मा को दया आई और महात्मा ने कहा बेटी तू रो मत। क्यों? तेरे आंख के आंसू बता रहे मेरे महादेव तुझे जरूर मिलेंगे। तेरे आंख के आंसू बता रहे तुझ पे मेरे महादेव की कृपा होगी, क्योंकि जो भगवान के विरह में रोता है उस पर मेरे भगवान जरूर कृपा करते हैं। पाप होना बड़ी बात नहीं है। पाप होने के बाद यदि पाप का प्रायश्चित हो जाए, पाप का बोध हो जाए कि मैंने गलत किया है, और फिर अगर मन में ग्लानि हो जाए और भगवत चिंतन बन जाए, सुमिरन बन जाए, नाम जप बन जाए, तो बड़े से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। कहा बेटी तुझे मुक्त होना है ना? कहा बाबा मुझे मुक्त होना है पर मार्ग नहीं मिल रहा। आप गुरुदेव हैं और गुरुदेव के बिना मुक्ति कौन दे सकता है। गुरुदेव मुझे बताइए मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी। महात्मा बोले बेटी तू बोल महादेव। क्या बोल? महादेव महादेव महादेव। चंचुला ने बस जपना शुरू किया महादेव महादेव महादेव। महात्मा बोले बेटी अब ये महादेव का नाम कभी बंद मत करना, लगातार महादेव 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 कहते रहना, एक दिन तेरी मुक्ति जरूर होगी। चंचुला ने गुरु वचन को पकड़ लिया। याद रखिए जीवन में जब तक गुरु नहीं आएंगे, जीवन में जब तक गुरु का मार्गदर्शन नहीं मिलेगा ना, तब तक जीवन में कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए जीवन में गुरु जरूर धारण करिए। एक गुरु से गुरु मंत्र लेकर उनसे पूछिए गुरुदेव मेरी मुक्ति कैसे होगी, और जो गुरुदेव मार्गदर्शन करे उस मार्ग पर चल पड़िए, जीवन में मुक्ति जरूर मिलेगी। अब तो चंचुला रो रही है और एक ही शब्द बोल रही महादेव 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 महादेव। रो रही है, बोली जा रही है, नाम जप चल रहा महादेव महादेव महादेव। 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 1 महीने हो गए। चंचुला ने जटा जूट बांध लिया, अपने केसों में रुद्राक्ष बांध लिया, भुजाओं में रुद्राक्ष बांध लिया है, हाथ में रुद्राक्ष की माला ले ली है, माथे पर त्रिपुंड लगा लिया है और शिव मंदिर में बैठकर महादेव 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 जपी जा रही है। एक दिन गुरुदेव लौट के आए, बेटी क्या हाल चाल है? चंचुला रो के बोली बाबा अब मेरा मन भजन में लग रहा है। गुरुदेव बोले बस और भजन बढ़ाओ और भजन बढ़ाओ, सही समय है भजन करने का। चंचुला ने और भजन का क्रम बढ़ा दिया। कुछ दिन बाद फिर गुरुदेव आए, बेटी अब कैसा लग रहा है? चंचुला रो कर बोली अब लग रहा मेरे महादेव मेरे साथ साथ चल रहे हैं। कहा और भजन बढ़ा बेटी, यही सही समय है महादेव को पाने का, और नाम जप कर। चंचुला एक पैरों पर खड़ी हो गई, संकल्प लिया हे महादेव जब तक नहीं मिलोगे तब तक भोजन पानी नहीं करूंगी। और महादेव 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 करते करते कई दिन बीत गया, शरीर सूख गया है, प्राण निकलने को हो आए। रोकर बोली हे महादेव जीवन भर मैंने पाप किया पर अब मैं जा रही हूँ बाबा, मुझे अपनी शरण में लेना। हे महादेव मुझे स्वीकार करना। और महादेव महादेव कहते हुए चंचुला ने प्राण त्याग दिए। और जैसे ही चंचुला ने प्राण त्यागे क्या देखा?
जब उसको होश आया तो देखा वो कैलाश पर खड़ी है और महादेव सामने बैठे हुए हैं। अकेले नहीं, बगल में पार्वती माँ बैठी हुई हैं, शंकर जी बैठे हैं, नंदी आदि गढ़ खड़े हैं। चंचुला रोने लगी। रोते रोते दूर से ही बाबा के चरणों में दंडवत प्रणाम किया है, और जैसे ही दंडवत प्रणाम किया है माता पार्वती पास आई हैं। चंचुला को उठा के हृदय से लगाया और हृदय से लगाकर बोली, आओ सखी, कैलाश पर तुम्हारा स्वागत है। क्या कहा? आओ सखी, कैलाश पर तुम्हारा स्वागत है। चंचुला रोने लगी, माँ आप मुझे सखी कह रही हो? कौन ऐसा पाप है जो मैंने अपने जीवन में नहीं किया और आप मुझे अपनी सखी कह के संबोधित कर रही हैं? माँ कहती हैं, चंचुला तूने पाप किया लेकिन तूने भजन भी तो किया, तूने मेरे महादेव का नाम भी तो लिया, तूने शिव महापुराण की कथा भी तो सुन लिया। अरे कौन सा ऐसा पाप है जो शिव महापुराण को सुन करके नष्ट नहीं हो सकता? कौन सी ऐसी गलती है महादेव महादेव कहने पर जिसकी माफ़ी नहीं होती? अरे दुनिया का कोई भी पाप कितना बड़ा क्यों न हो, कोई हृदय से दोनों हाथ उठा के कह दे हे महादेव, तो बाबा उसके जीवन के सारे पाप को नष्ट कर देते हैं। चंचुला तूने नाम लिया है महादेव का, सुन तेरे सारे पाप धुल गए, आज से तू मेरी सखी बन गई, मेरे साथ तू कैलाश पर रहेगी, तेरा निवास मेरे कैलाश पर होगा, तू कैलाश पे रह मेरे साथ, मेरी सखी बन करके। और कहते चंचुला माता की सखी बन गई और कैलाश पे रहने लगी। अब तो माँ के लिए पूजन की सामग्री लेकर आती, माँ के वस्त्र धुलती, माँ के लिए भोजन बनाती, माँ की सेवा करती। कुछ दिन बीते थे, एक दिन चंचुला उदास बैठी थी। माँ ने पूछा, चंचुला क्या हो गया, क्या सोच रही हो? चंचुला ने कहा, माँ एक बात पूछनी थी। कहो चंचुला। मेरा पति बिंदुक जो पापी था आजकल कहाँ है वो? जैसे इतना शब्द सुना माँ विह्वल हो गई। क्यों चंचुला? माँ बताओ ना, कहाँ है मेरे पति? माँ बोली, चंचुला वो प्रेत बन गया है और विंध्य पर्वत पर अपने करनी का दंड पा रहा है, दंड भुगत रहा है। चंचुला रोकर बोली, माँ एक बात कहूँ? कहो चंचुला। चंचुला कहती है, माँ जैसे आपने मेरा कल्याण किया ऐसे ही आप मेरे पति का भी कल्याण कर दीजिए, मेरे पति का कल्याण कर दीजिए। माँ भावुक हो गई। चंचुला जिस पति ने तुम्हें कुमार्गामी बनाया उसी पति के कल्याण की बात कह रही हो? चंचुला कहती, माँ कैसे भी हों थे तो मेरे पति ही, याद रखना एक पत्नी से बड़ा हितैषी पति का कोई और नहीं होता सज्जनों। एक पत्नी सदैव चाहती है कि मेरे पति का मान सदैव समाज में बढ़े। एक पत्नी सदैव चाहती है कि मेरे पति का कल्याण हो। भाई लोग भले ही माताओं को कुछ कह लें, पत्नी को कुछ कह लें, पर ये सच है एक पत्नी अपने पति का सदैव अच्छा ही चाहती है, कभी वो बुरा नहीं चाहती। एक पत्नी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, पर उसके पति को कष्ट हो, उसका पति दुख पाए, ये एक पत्नी कभी नहीं देख सकती सज्जनों। कैसा भी पति हो, मारता हो, डांटता हो, गाली देता हो, पर कभी तबीयत खराब हो जाए ना तो दिन रात पत्नी सेवा करेगी, पति के हित के बारे में सोचेगी, भगवान से मन्नतें मांगेगी। क्यों? उसके लिए उसके सुहाग से बढ़कर कुछ और नहीं होता सज्जनों, सुहाग से बढ़कर कुछ और नहीं होता।
दुनिया से लड़ जाती है अपने पति के लिए और सदैव चाहती है कि समाज में मेरे पति की बेइज्जती न हो, बदनामी न हो, मेरे पति का अच्छा हो, मेरे पति को कोई कुछ अपशब्द न कहे। ये होती है पत्नी सज्जनों। चंचुला जरा देखिए, जिस पति ने कुमार्गामी बनाया, माँ से कह रही कैसे भी थे पर मेरे पति थे, उनका भी उद्धार कर दीजिए। माँ प्रसन्न हो गई। तुमरु नाम के गंधर्व को बुलाया है और तुमरु नाम के गंधर्व को बुला करके कहा है जाओ उसे बांध करके कथा सुनाओ। क्यों? प्रेत है, छटपटाएगा, भगवान का नाम सुन करके भागेगा, पर भागने मत देना, उसे पकड़ के बांध के कथा सुनाना। एक बात तो स्पष्ट है कि भूत प्रेतों को कथा अच्छी नहीं लगती। भूत प्रेतों को कथा अच्छी नहीं लगती। कथा धर्मात्माओं को अच्छी लगती है। शैतान तो इसे देख के दूर भाग जाते हैं। जितने शैतान भूत प्रेत होते हैं ना, जो ऐसे स्वभाव वाले होते हैं, वो तो कथा का नाम सुन के ही भाग जाते हैं। उनको पकड़ के कथा सुनाना होता है। कई लोग ऐसे होंगे, आप कहेंगे गुरुजी पकड़ के कथा सुनाने का क्या मतलब है, बांध के कथा सुनाने का क्या मतलब है? आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनको जबरदस्ती कोई न कोई कथा में लेके आया होगा।